रिसेंट में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। वो ये है कि काम खोज रहे लोगों को नहीं देते नौकरी। ज़ोमैटो के सीईओ ने ये बड़ा खुलासा किया है। सो आप काम की तलाश में हैं और अपनी सीवी कई कंपनियों को भेजते हैं, फिर टेस्ट इंटरव्यू इत्यादि के जरिए पोस्ट को हासिल करते हैं। अधिकतर कंपनियों में ऐसा ही होता है, लेकिन एक ऐसी कंपनी भी है जो काम खोज रहे लोगों को नौकरी ही नहीं देती है। हैरान कर देवाना मामला ज़ोमैटो का है और इसका खुलासा खुद ज़ोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने किया है। सो चलिए इस पूरे अपडेट को अपन ध्यान से समझते हैं। सो कैसे होती है हाँ, ज़ोमैटो में हायरिंग, ये जो है आपको समझने से पहले ये समझना होगा कि आखिर ज़ोमैटो ऐसा करती क्यों है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हैरान कर देने वाला ये जो मामला है ज़ोमैटो का, इसका खुलासा खुद ज़ोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने किया है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। वजह ये है कि ज़ोमैटो ऐसे कैंडिडेट को काम पर नहीं रखती है जो काम की तलाश में होते हैं, क्योंकि जिन्हें वह नौकरी देना चाहती है या काम पे रखना चाहती है, वे आम तौर पर बेरोज़गार नहीं रह सकते हैं। फिर कैसे होती है ज़ोमैटो में हायरिंग, इसको समझते हैं। तो जोमेटो के सीईओ ने अपनी कंपनी का ये अनोखी हायरिंग प्रोसेस का खुलासा एक पॉडकास्ट में किया। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट द रणवीर शो में उन्होंने जोमेटो के चयन प्रक्रिया के साथ साथ पोचिंग टैलेंट यानी दूसरी कंपनी के टैलेंटेड एम्प्लॉयज को लुभाने के बारे में चर्चा की है। चयन प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि जो जॉब की तलाश में हैं उन्हें नहीं हायर करते हैं। ऐसे में सवाल उठा पोचिंग का, लेकिन पोचिंग को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल को किनारे कर दिया और बोला, अप्रोच करते हैं। दीपिंदर के मुताबिक अच्छे लोगों की तलाश कर उन पर काम किया जाता है, कम से कम मिड से सीनियर लेवल पर। उन्होंने बताया कि जोमेटो की हायरिंग प्रोसेस बहुत लंबी है, इसमें 8 से 12 महीने लग जाते हैं। अब बाहर से हायरिंग या अंदरूनी प्रमोशन कौन ज्यादा बेहतर? इस पॉडकास्ट में जब उनसे बाहर से हायरिंग या कंपनी के भीतर ही प्रमोशन से जुड़ी चुनौतियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बाहर से हायरिंग में 6 महीने लग जाते हैं पोस्ट भरने में। पहले तो 3 महीने तक इंटरव्यू ही होता है, फिर वह कैंडिडेट अपनी पुरानी कंपनी में 3 महीने नोटिस पीरियड में रहेगा, जिससे वह छोड़कर जोमेटो ज्वाइन करेगा। इस प्रकार 6 महीने में वह कंपनी ज्वाइन करेगा, फिर यहाँ 3 महीने का इंडक्शन होगा। इसके 1 साल बाद ही उसके परफॉर्मेंस के बारे में पता लग पाएगा। इस प्रकार आपके तो 2 साल चले गए। वही दूसरी तरफ कंपनी के भीतर ही किसी को चुन लिया जाए और फिर उन पर 3 महीने लगकर उन्हें नए पोस्ट पर रख दिया जाए, उसे कारोबार में पता तो होता है और ये तरीका काम भी करता है। दोस्तों, ये एक न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसी तरह की टेक न्यूज़, स्टार्टअप न्यूज़, बिजनेस न्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।